तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता सोशल मीडिया पर आकर ऐलान करता है कि जंग का खतरा टल गया है, हमारी नौसेना के जहाजों को घर लौटने का वक्त आ गया है। लेकिन ठीक कुछ घंटों बाद उसी देश की सेना कहती है, रुकिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी बंदूकें अभी भी तनी हुई है और नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। ये वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की हकीकत है, जिसने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और इसके बाद पेंटागन का बिल्कुल उल्टा दाव। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल क्या रहा है? क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच शांति होने वाली है या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक भ्रम है? हम अभी एक अच्छा समझौता कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत बढ़िया नहीं। और अगर ये बहुत बढ़िया नहीं है तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस आदमी के साथ एक बहुत बढ़िया समझौता कर सकते हैं। और आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टीव। मुझे लगता है कि बातचीत के मामले में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अगर ये कोई असली समझौता नहीं होने वाला है, क्योंकि ओबामा का वो भयानक JCPOA था, जो भी था वो सबसे खराब समझौता था। वो ईरान के लिए बहुत जल्दी परमाणु हथियार हासिल करने का एक रास्ता था। सालों पहले उनके पास परमाणु हथियार होता, हम अभी यहाँ इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। उनके पास परमाणु हथियार होता। इस पूरे सस्पेंस की शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे लगा कि मिडिल ईस्ट में महीनों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप ने बेहद सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि तेहरान यानी ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश एक सीज फायर को एक स्थायी शांति समझौते में बदलने के बेहद करीब है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। ट्रंप ने इस बातचीत के बदले ईरान के सामने अपनी कुछ सख्त शर्तें भी रख दी। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त, ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, उसे पूरी तरह खुला रखना होगा। तीसरी शर्त, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक या ट्रांजिट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसी शर्त के साथ ट्रंप ने वो बात कही जिसने दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बटोर ली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जो अद्भुत और अभूतपूर्व नौसैनिक नाकेबंदी चल रही थी, उसमें फंसे जहाज अब अपने घरों की ओर लौट सकते हैं। इसे दुनिया ने अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक रियायत माना। लगा कि बस समझौता अब हो ही गया है, लेकिन कूटनीति की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। ट्रंप के इस बयान के अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर से एक और खबर आई, जिसने पूरी तस्वीर को 180 डिग्री घुमा कर रख दिया। ये बयान आया अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से, जो इस पूरे इलाके में अमेरिकी सेना की कमान संभालती है। सेंटकॉम ने साफ साफ कह दिया कि जमीन पर या यूं कहे कि समंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना अब भी ईरान के खिलाफ सख्त समुद्री प्रतिबंध और नाकेबंदी लागू कर रही है। सेना ने जो आंकड़े दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान से होने वाले व्यापार को रोकने के लिए अब तक 115 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में पूरी तरह तैनात है और हाई अलर्ट पर है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास खड़ा हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जहाज घर लौट सकते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी खुद की सेना कह रही है कि नाकेबंदी जारी है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन के अंदर ही मतभेद है या फिर ये ट्रंप की कोई नई कूटनीतिक चाल है? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के रणनीतिकार पूछ रहे हैं। अब जब वॉशिंगटन में ऐसा भ्रम फैला हो तो ईरान कैसे चुप रह सकता है? ईरान ने तुरंत ट्रंप के इन दावों की हवा निकाल दी। तेहरान ने साफ कहा कि बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन किसी भी फाइनल एग्रीमेंट या सीज फायर पर मुहर नहीं लगी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तो ट्रंप की करना ही होगा वाली भाषण पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि तेहरान ने ऐसी धौंस वाली भाषा दशकों पहले सुनना छोड़ दिया है। उन्होंने अमेरिका पर अवैध समुद्री प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया और एक बेहद पते की बात कही। बघाई ने कहा कि सीज फायर का भविष्य अमेरिकी नेताओं के बयानों पर नहीं बल्कि समंदर में उनकी कार्रवाई पर डिपेंड करेगा। सिर्फ बघाई ही नहीं, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने भी अमेरिका पर गहरा अविश्वास जताया। उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान अमेरिका की बातों पर नहीं बल्कि उसके जमीनी कदमों को देखकर ही कोई फैसला करेगा। यानी साफ है, ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
तो लबुलुआब ये है कि फिलहाल दोनों पक्ष टेबल पर बैठे हैं, प्रगति का दावा भी कर रहे हैं और कूटनीति की दुहाई भी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान की नाकेबंदी का ये पूरा मुद्दा इस वक्त राजनीतिक बयानों और सैन्य सच्चाइयों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। जब तक राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणाओं और पेंटागन की बंदूकों में तालमेल नहीं बैठता, तब तक इस इलाके में शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.